राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामलों का जिम्मेदार भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम को ठहराते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। आप विधायिका आतिशी ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप विधायिका आतिशी ने कहा कि डेंगू के पीक सीजन में डेंगू की रोकथाम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में ना तो फॉगिंग मशीन है और ना ही डेंगू की रोकथाम के लिए दवाइयां, जिसकी वजह से क्षेत्र में डेंगू का खतरा बढ़ सकता है। 2 दिन पहले मैंने यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमसीडी के डेंगू को कंट्रोल करने की नाकामी को सामने रखा था। इस डेंगू के पीक सीजन में नॉर्थ एमसीडी के पास डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जो दवाइयां चाहिए, जो केमिकल्स चाहिए, जो फॉगिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो डोर टू डोर चेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, आज नॉर्थ एमसीडी के पास वो दवाइयां ही नहीं हैं। 7 ऐसी दवाइयां हैं जो यूज होती हैं डेंगू और मलेरिया के खिलाफ कैंपेन में। और आज इन 7 दवाइयों की क्या पोजीशन है? आज के दिन में ये 7 दवाइयां जो इस्तेमाल करनी होती हैं, 5 दवाइयां बिल्कुल खत्म हैं। सिर्फ 2 दवाइयों की, एक की 500 लीटर और एक की 800 लीटर आज दवाई अवेलेबल है पूरी एमसीडी में। तो कोई ये सवाल उठा सकता है कि स्टॉक इसलिए भी खत्म हुआ हो सकता है कि नॉर्थ एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। नॉर्थ एमसीडी दिन रात छिड़काव करती है, दिन रात चेकिंग करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी के आंकड़े खुद बताते हैं। जब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने सवाल पूछा कि इस वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में इन दवाइयों की कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है, तो पता चलता है कि 7 में से 6 दवाइयां इस फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से आज तक, और आज है 23 अक्टूबर, तब से अंडर प्रोक्योरमेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ एमसीडी ने इतना छिड़काव कर दिया कि उनकी दवा खत्म हो गई। इसका मतलब ये कागज सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन नॉर्थ एमसीडी ने दिल्ली वालों को बचाने के लिए मलेरिया से, डेंगू से 1 लीटर भी इन दवाइयों की नहीं खरीदी है। अप्रैल के महीने से एमसीडी को फॉगिंग शुरू करनी होती है। अप्रैल के महीने से डोर टू डोर जाके, घर घर जाके चेक करना होता है कि मलेरिया के, डेंगू के मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं, और घर घर जाके पानी निकलवा के वहां पे ये दवाई एमसीडी को डालनी होती है। लेकिन कैसे डालेंगे एमसीडी वाले दवा? जब अक्टूबर 21 तक, जिस दिन ये कागज, जिस तारीख के ये कागज हैं, अगर अक्टूबर 21 को एमसीडी के कागजात खुद बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से आज तक दवाइयां अंडर प्रोक्योरमेंट हैं। जो लास्ट दवा है डाइफ्लोरोबेंज़ोफॉन, ये भी अभी कुछ ही दिन पहले आई है और इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुई है। ये एमसीडी के कागज ही कहते हैं कि डाइफ्लोरोबेंज़ोफॉन ये दवा विभाग में आ चुकी है। इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, जिसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगी। इसका मतलब इन 7 में से एक भी दवा आज नॉर्थ एमसीडी के पास नहीं है, और ना सिर्फ आज नहीं है, इस पूरे साल में अप्रैल के महीने से नॉर्थ एमसीडी की नाकामयाबी रही है ये दवाएं
खरीदने के लिए। आज मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि आपकी दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है? क्यों आपने दिल्ली वालों को डेंगू और मलेरिया से प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया? क्यों दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं? जब सबको पता है कि दिल्ली में डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो जब आपकी जिम्मेदारी थी दवाई खरीदना, उस दवाई के साथ डोर टू डोर जाना, उस दवा के साथ फॉगिंग करना, तो अप्रैल के महीने से अब तक क्यों 1 लीटर दवा भी नॉर्थ एमसीडी द्वारा नहीं खरीदी गई? दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।